बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, 2001 की ये बात है जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 23 साल पुरानी है। मेरे वालिद साहब ने एक मकान देखा 10 मरले का। मैं यहाँ पर वजीफा बताने आया हूँ, ये याद रखिएगा। अल कहार, अल्लाह का एक नाम है अल कहार, हर एक चीज को काबू करने वाला, हर एक चीज को काबू करने वाला। और बंदा जो देखें, ये कहार नाम वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इसका पूरा तरीका बताऊंगा। ये ना हो कि आप अल कहार पढ़ें, जलाली नाम है, गरम है ये, ठीक है। तो देखें, ये जो बंदा पढ़ता है ना, वो बेनियाज हो जाता है। अब बंदा कहे कि एक रात में आपकी मुराद पूरी हो जाए, 2 में हो जाए, क्या आप तो 1 मिनट में हो जाए। लेकिन देखें, बंदा कहे कि मुराद, ये तो बेनियाज हो जाएंगे हम तो अपनी मुराद के लिए पढ़ना चाहते हैं। मुराद चल के तुम्हारे कदमों में आएगी। 2001 की बात है। मेरे वालिद साहब ने एक मकान देखा 10 मरले का। वालिद साहब ने पूछा कितने का है। अब गौर से सुनिएगा, बड़ी मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप सोचोगे यार क्या बन गया। तो मकान देखा उन्होंने, उस बंदे ने को पूछा कितने पैसे। ये 2001 की बात है, 23 साल पहले। सोचो आज वो कितने का होगा मकान। उस वक्त था वो 12 लाख रुपए, यानी उसने, मालिक ने कहा कि 12 लाख रुपए। वालिद साहब ने बड़ी उसके साथ बारगेनिंग करने की कोशिश की। आखिर मेरे वालिद साहब ने कहा कि 10 लाख रुपया ले लो और दे दो। उसने कहा भाई अजहर साहब इजाज़त दें, चाय पिए और जाएं, हैं जी। लेकिन मेरा दिल नहीं था वो लेने पर, क्योंकि वो मकान उन्होंने मुझे ही देना था। तो मैं चाहता था कि मुझे शॉप मिले। तो अब क्या है जी, मैं बड़े वजीफे करने वाला बंदा हूँ। मैं चाहता था कि मुझे शॉप मिले। मकान का मैंने क्या करना है, अचार डालना है। मकान तो बाद में अल्लाह ने, अब यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा अपना है। तो बात करने का मतलब यह है कि वालिद साहब बड़े सख्त थे। अब अल्लाह की कुदरत आप देखें कि वो मालिक ने कहा कि भाई अजहर साहब, हाजी साहब, अगर आपने मकान लेना है तो 12 लाख ही लाए। अब जनाब मैंने सर्च की, एक दुकान मुझे नजर आई, तो मैंने वालिद साहब को बताया कि ये दुकान है, ले लें। तो वो दुकान 13 लाख की। चलो, वालिद साहब ने कहा बहुत अच्छी जगह पर, चलो ये ले लेते हैं। अब सुने मेरी बात। वालिद साहब ने कहा कि उस बंदे को, मकान वाले को, कि भाई 10 लाख ले ले, दे दे। वो नहीं माना। 5-7 दिन गुजरे ना, हमारा एक जगह और सौदा हो गया, एक शॉप मिल गई मुझे, जहाँ से मैंने ज़िंदगी गुजारी है। और बड़ा मैंने वहाँ से, अल्लाह ने मुझे दिया है, बड़ा शुक्र है उसका। अब मैंने वो बड़ा अरसा हो गया सेल कर दी हुई है। अब दोस्तों, अब सेल किए हुए भी आज 10 साल हो गए हैं जी, ये गौर करना है। अच्छा जी, अब क्या है जी, अच्छा, जब वो सौदा हो गया ना, वो जो मकान मालिक था वो आ गया, कहने लगा हाजी साहब आप नहीं मानते, चलें 10 लाख ही दे दें। हाजी साहब ने कहा, वालिद साहब ने, अब कहा दे दें, अब तो मैंने एक और सौदा कर लिया, आप उस वक्त दे देते तो मैं बयाना आपको 3 लाख रुपए दे देता। कहने लगा ना करें जी, ले लें। अच्छा, 9.5 लाख दे दें। नियाजी तेनू गम कादा, तेरी निस्बत है लासानी। अब गौर करें, चीजें चल के पीछे आती हैं आपके, हैं जी। अब देखें, हमने, अल्लाह ताला ने ऐसी बेनियाजी बख्शी, ऐसी बेनियाजी बख्शी कि चीजें चल के पीछे आती हैं। अल्लाह, ये होता है अल कहार हो। एक पता है मैंने क्यों ये बात कर दी, आपने कुछ सवाल किया नहीं, मैंने वैसे ही बता दिया। मेरे साथ एक बंदा बहस कर रहा था, भाई वजीफा ही पूछने वाला था, बहस नहीं कर रहा था बेचारा, सवाल जवाब कर रहा था। कहता है कि अल कहार हो गरम नाम है। मैंने कहा बिल्कुल है, गरम ही है। और अल कहार होगा रिजक और हाजत से क्या तल्लक है। मैंने कहा कि अगर तुझे एक चीज से बेनियाज कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर ये एक मेरे पास मोबाइल पड़ा है, अब देखिए मुझे ये चाहिए ही नहीं, एक बंदा जबरदस्ती देगा, मुझे बेनियाजी है तो फिर मैं ले लूंगा। अब अगर ये मुझे चाहिए होगा ना, तो फिर ना कभी मेरे पास पैसे नहीं होंगे, कभी ये क्वालिटी नहीं मिलेगी, कभी क्या होगा। यानी जब अल्लाह ताला आपको बेनियाज करता है ना, अल कहारों का ये वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये आपको अल्लाह दुनिया से बेनियाज कर देगी। और दुनिया से बेनियाज होने का मतलब नहीं है कि आप मलंग हो जाओगे, डे अली 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 कहने से तो मतलब है कि सवाब भी है। हजरत अली करमुल्लाह वजह का नाम है। यानी कि मिसाल दे रहा हूं ना, कि बंदा बेनियाज हो गया और भाग गया जंगलों में और छोड़ दी दुनिया। नहीं, दुनिया में आप रहोगे लेकिन आपको परवाह नहीं होगी। आता है तो आ जाए, नहीं आता तो जाए।
ऐसे बंदे को बड़ा अच्छा, मैं दुकान मैंने रखी हुई थी ना, किसी चीज़ का कस्टमर बहुत ज़्यादा आता था, यार ये चीज़ आपके पास है, मैं कहता था नहीं, नहीं होती थी ना। फिर मैं सोचता था यार बड़ा रश है, ये चीज़ ले आते हैं। जैसे ही लेके आते थे ना, गाहक खत्म। ये कुदरत है अल्लाह की, ये इंसान के साथ ये होती है चीज़ें कि कुछ चीज़ ले आया फिर बिकी नहीं, और अगर नहीं है तो फिर गाहक आ रहे हैं भाई फलां चीज़ है फलां। इसी तरह है, जब आप जो बंदा अल कहार का वजीफा करता है ना, उसको मेरा मालिक ऐसा कर देता है कि उसका नसीब बदल जाता है। कई बंदों ने एक रात में, एक वन नाइट, ओनली वन नाइट, एक रात में अल्लाह ताला ने लोगों को कामयाबियां दी, और कुछ लोग तो रोज भी करते हैं। अब अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को जरूर लाइक करें, लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है, एक कमेंट कर दें, बहुत शुक्रिया। और चैनल को पर नए हैं, सब्सक्राइब करना है वो आपकी मर्जी है। पता है क्यों? जबरदस्ती किसी को सब्सक्राइब नहीं कराना चाहिए, जो वीडियो देखे वही करे। तो दोस्तों एक और आखिरी बात करके वजीफा बताता हूँ कि मुझे इमरान ताहिर, मेरा नाम है इमरान ताहिर, और मेरा एक चैनल भी है इमरान ताहिर वजीफा। अगर आप नहीं जानते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मुझे यूट्यूब पर इमरान ताहिर वजीफा लिख कर सर्च करेंगे तो मेरी चैनल, जो तीनों चैनल हैं, एक है मौज मस्ती टीवी, बड़ा चैनल है ये वाला, एक है असनैनी वज़ाइफ टीवी ये वाला, और एक है इमरान ताहिर वजीफा। इन सब का जो कीवर्ड है इमरान ताहिर वजीफा है। अगर आप इमरान ताहिर वजीफा करके मुझे सर्च करें तो मेरी जो वीडियो है पूरी देखें, इसके बाद मेरी वीडियो आपको आनी शुरू हो जाएंगी। सब्सक्राइब भी करना है तो कर लें। लो जी, जो बंदा भी चाहे ना जिंदगी में अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, या कहार का जो मतलब है ना, ये मतलब है काबू कर लेने वाला। जो बंदा ये पढ़ता रहता है ना, वो बंदा दुनिया से बेनियाज हो जाता है। चीजें उसकी तरफ आती हैं, वो कहता है यार पीछे नहीं चाहिए, यानी हर ख्वाहिश उसकी पूरी हो जाती है, हर ख्वाहिश। जो बंदा चाहे ना कि अल कहार का वजीफा करना चाहे, उसको पता क्या चाहिए? अल कहार यानी या कहार और या रहमान लाजमी कहे। अकेला या कहार ना पढ़िएगा, तबीयत में सख्ती आ जाएगी, हो सकता है आप गर्मी पैदा हो जाए आपके जिस्म में, और इस तरह और भी कई ऐसी चीजें हो सकती हैं। या कहार या रहमान, मैं कहता हूं जी जो बंदा परेशानियों से दुचार है, तकलीफों में घिरा हुआ है, दुखों ने उसे चारों तरफ से पकड़ रखा है, उसको चाहिए कि या कहारो या रहमान, या कहारो या रहमान, या कहारो या रहमान, या कहारो या रहमान। इसको पकड़ ले नमाज तहज्जुद के टाइम, जब आप तहज्जुद पढ़ चुको, दोनों सलाम आखिरी जब फेर लो, ठीक है जी, आपको चाहिए कि सजदे में चले जाओ और पढ़ो 313 मरतबा या कहारो या रहमान, या कहारो या रहमान, या कहारो या रहमान। मैं कहता हूं चंद दिन अमल करो, कोई आपके दिल की तमन्ना है, मुराद है, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह पूरी फरमाएगा। और जिस तरह मैंने आपको वाकया सुनाया, ट्रू स्टोरी, कि आपके दिल से मोहब्बत खत्म कर देगा कि यार ये चीज, वो चीज आपके लिए मोहब्बत में आ जाएगी। मिसाल क्या मैं आपको यहाँ पर मिसाल दूं, मिसाल ये मोबाइल ही दिखा देता हूं ना, इस चीज की तलब मेरे अल्लाह दिल से निकाल देगा। ये चीज चाहेगी कि मैं इसके पास आ जाऊं। याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अमल करें। या कहार या रहमान हर तहज्जुद में चंद दिन पढ़ें 313 मरतबा, इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। बहुत शुक्रिया, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।